नमस्कार, खबरगढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आयना में विद्युत विभाग की 11 केवी लाइन टूटने से नाराज मॉल निवासियों ने किया प्रदर्शन। 12 लोकसभा चुनाव से पूर्व पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, वोटर में जगाया विश्वास। शांतिपूर्ण चुनाव कराने पुलिस और प्रशासन सक्रिय। अतिदोहन से पृथ्वी का वातावरण हो रहा दूषित, कब बुलबुल स्काउट गाइड ने मनाया पृथ्वी दिवस। हनुमान जयंती पर मंदिरों में धूमधाम से हुई पूजा अर्चना, हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन व आरती के साथ प्रसाद का हुआ वितरण। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा क्षेत्र के आयना कस्बे में मालियों का मोहल्ला वार्ड नंबर 7 में पुलिस चौकी बावरी के पास बिजली विभाग की 11 केवी विद्युत लाइन टूट जाने को लेकर मोहल्ला वासियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त लाइन पहले भी टूट चुकी है, यह दूसरी घटना है, कभी भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए समस्या का समाधान तुरंत करने की मांग की। मोहल्ले वासियों ने इस दौरान नारे भी लगाए और कहा कि अगर बिजली के टूटे तार को ठीक नहीं किया तो मतदान करने भी नहीं जाएंगे। इस दौरान मोहल्ले के ब्रजेश महावर, सतीश सोनी, मोहन मेहरा सहित कई पुरुष महिलाएं उपस्थित रही। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान कल यानी कि 24 अप्रैल की शाम को थम जाएगा। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बुधवार को राजस्थान में पीएम मोदी के प्रचार अभियान की आखिरी सभा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में हुई, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। आरक्षण के मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हनुमान जयंती के दिन हुई इस सभा में पीएम मोदी ने हाथ में गदा लेकर तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इस लोकसभा की अपनी आखिरी चुनाव सभा में कांग्रेस पर देश के दलित आदिवासियों के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देने की मंशा का आरोप लगाया है। हनुमान जयंती पर टोंक सवाई माधोपुर के उनियारा में आयोजित चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया था। कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में रामनवमी पर शोभा यात्रा पर भी प्रतिबंध लग गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने राज्य में दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती थी। इसके लिए 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एससी/एसटी के आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास किया था। उस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट था, बाद में उसे पूरे देश में लागू करने की योजना थी, लेकिन उस वक्त ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई थी। 12 आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने मंगलवार को पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। चुनाव के लिए आई पुलिस की विशेष सशस्त्र टुकड़ी फ्लैग मार्च में शामिल रही। सायरन बजाया। पुलिस का वाहन मार्च पास्ट का नेतृत्व कर रहा था। डिप्टी ओमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 12 जिले में विधानसभा में शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से मतदान करने निर्वाचन आयोग सक्रिय है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शहर के प्रमुख मार्गों पर सशस्त्र पुलिस टुकड़ी ने फ्लैग मार्च किया। 26 अप्रैल को झालवाड़ा 12 लोकसभा के लिए मतदान होगा। उसके पहले वोटरों में विश्वास जगाने यह फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने मतदाताओं से अपेक्षा जताई है कि वे बिना डर दबाव के अपने मताधिकार का अपने पोलिंग स्टेशन पर उपयोग करें। वोटरों को डराने धमकाने की कोई भी सूचना हो तत्काल पुलिस को सूचित करें, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस मौके पर सीआई रामविलास मीणा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। आज सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस, जिला पुलिस के सौजन्य से शहर के प्रमुख बाजारों में संवेदनशील स्थानों पर सभी जगह फ्लैग मार्च निकाला गया है। काफ़ी बड़ा एरिया में निकाला फ्लैग मार्च और इसका मकसद ये है कि जो लोकसभा चुनाव 26 तारीख को है अभी, उसके प्रति लोगों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना और भयमुक्त वातावरण बनाने की दृष्टि से फ्लैग मार्च किया गया। बुलबुल और स्काउट गाइड कोटा की ओर से सोमवार को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दौरान बच्चों को पृथ्वी को बचाने की शपथ दिलाई गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण के ग्रुप राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुरा में विश्व पृथ्वी दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी मुख्य वक्ता प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर ममता चौधरी थी। अध्यक्षता स्थानीय संघ सचिव प्रकाश जायसवाल ने की। विशिष्ट अतिथि सुमन गुप्ता थी। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए इन चीजों को और तत्वों की जरूरत होती है। पृथ्वी वह प्रदान करती है, हालांकि इंसान पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक
दोहन करता है और धरती को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से हो रहे दोहन के कारण पृथ्वी और इसका वातावरण दूषित हो रहा है। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य धरती के हो रहे दोहन को रोकना और वातावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। पृथ्वी दिवस पर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। पृथ्वी दिवस के मौके पर अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों और करीबियों को प्रकृति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षा दें। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। इटावा 23 अप्रैल देश भर में आज हनुमान जयंती पूरे धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तड़के सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती के अवसर पर मंदिरों को फूलमाला व बिजली की झालरों से सजाया गया। नगर समेत ग्रामीणांचल में बने हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन व आरती के साथ प्रसाद का वितरण किया। इटावा कस्बे में जोड़लिया हनुमान मंदिर, चरनिया बालाजी मंदिर, अखाड़ा बालाजी मंदिर में हनुमान की मूर्ति का श्रृंगार कर पूजन अर्चन किया गया। प्रमुख मंदिरों को इस महोत्सव के दृष्टिगत भव्य रूप से सजाया गया। जनिया हनुमान मंदिर पर सजावट लोगों को आकर्षित कर रही थी। महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ उत्सव का समापन हुआ। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में मंगलवार को टोंक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जौनपुरिया यहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की नीति और राजनीति पर चर्चा करते हुए कि वे अपनी नीति को इतना क्यों छुपाते हैं। जब आपने ही नीति बनाई तो अब उसे स्वीकारने से डर क्यों रहे हैं। मोदी ने ललकारते हुए आगे कहा, अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीएम ने कहा, कांग्रेस के एक घोषणा पत्र से उनके रियल एजेंडे बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि वो नीति को क्यों छिपाना चाहते हैं। मोदी ने अब खुलकर राज जनता के सामने रख दिया। पीएम मोदी ने कहा, हिम्मत है तो खुलकर बोलो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। टोंक सवाई माधोपुर में कांग्रेस में ताबड़तोड़ हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतनी फंसी हुई है कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का भी ख्याल नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक्सरे करने की घोषणा की है। इटावा कोटा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक करण शर्मा के द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है और इस अनूठी पहल के तहत भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे बांधने का कार्य शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा के द्वारा करते हुए खुद बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए हैं और भीषण गर्मी के इस दौर में शीतल जल से पक्षियों का गला तर करने की कवायद को लेकर इस पहल का शुभारंभ किया है। वहीं कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने सभी पुलिस थानों के अधिकारियों से अपील की है कि वह भी थाना परिसर क्षेत्र में परिंदे बांधे, जिससे बेजुबान पक्षी अपना गला तर करके अपनी प्यास बुझा पाए। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के सीकर जिले से एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार को सीकर के नीमका थाना के पाटन थाना इलाके में गिट्टी लदा एक ओवरलोड ट्रक पुलिस की गाड़ी पर पलट गई। इस हादसे में पुलिस के 3 जवानों की मौत हो गई। हादसे से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उसे देखकर दुर्घटना की विभत्सता को साफ तौर पर समझा जा सकता है। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी की सड़क पर पापड़ की तरह चिपक गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार दोपहर नीमका थाना के पाटन थाना इलाके के रामपुरा की घाटी में हुआ,
जहां कंक्रीट से भरा एक ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। हादसे में पुलिस के वाहन चालक और एक कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर होने पर कोटपुतली राजकीय अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर नीमका थाना पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक, नोनावत पुलिस उपाधीक्षक अनुज डाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरिधारी लाल शर्मा, नीमका थाना सदर पुलिस और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों जवानों के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस विभाग में भी शोक की लहर छाई हुई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आईना में विद्युत विभाग की 11 केवी लाइन टूटने से नाराज मॉल निवासियों ने किया प्रदर्शन। 12 लोकसभा चुनाव से पूर्व पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, वोटर में जगाया विश्वास। शांतिपूर्ण चुनाव कराने पुलिस और प्रशासन सक्रिय। अतिदोहन से पृथ्वी का वातावरण हो रहा दूषित, कब बुलबुल स्काउट गाइड ने मनाया पृथ्वी दिवस। हनुमान जयंती पर मंदिरों में धूमधाम से हुई पूजा अर्चना। हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन व आरती के साथ प्रसाद का हुआ वितरण। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।